सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और आज हमें स्टार्ट करना है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ने के लिए। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेनली हमने क्या पढ़ा था, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। बैक्टीरिया हमने पढ़ा था आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि मोनेरा किस में आते हैं आपके, मोनेरा नहीं, बैक्टीरिया किस में आते हैं आपके, मोनेरेंस में आते हैं। तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रोकैरियोट्स में। अब हमें यूकैरियोट्स पढ़ना है, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, प्लांट्स पढ़ेंगे, एनिमल्स पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे। उसके बाद यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में होता है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। तो जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से साइटोप्लाज्म का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। मतलब जो हमारे ऑर्गेनली है उनमें अलग होते हैं। जैसे ये आपका सेल है, तो ये इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है इसका भी अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये क्या हो गया, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। मतलब न्यूक्लियर के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर कवर भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद बोल रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। कैसे लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है आपका। जीन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। देखो, जो आप प्लांट्स देखते हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल है, और जो आप एनिमल सेल देखते हो वो भी एक यूकैरियोटिक सेल है। बट दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों ही सिमिलर नहीं होते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, दे में डिफर। जैसे कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि ये तीनों ही चीज़ें किस में एब्सेंट होती हैं, आपकी एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। पर एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स, जो किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और सेंट्रियोल्स टोटली एब्सेंट होते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको डायग्राम दिया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। सबसे पहला जो डायग्राम दिया गया है वो आपको दिया गया है प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में देखो, आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियोलस दिखाया गया है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मेनली आपका आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यहीं होता है। गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर कवर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वैक्यूल और मिडिल। वैक्यूल कहाँ एब्सेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। मिडिल लैमेला भी एब्सेंट होता है प्लांट्स एनिमल सेल में। सेल वॉल भी एब्सेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब फिर आप कंपेयर करना कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है जो एनिमल सेल में एब्सेंट है। जैसे कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। पैरोक्सिसोम हमने प्लांट सेल में भी देखा, लाइजोसोम हमने ऊपर भी देखा, राइबोसोम्स तो दोनों में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस। और माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था लोकोमोशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, वही है माइक्रोविलाई।